नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का होम साइंस का आपका 7 चैप्टर अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 चैप्टर तक का जो है सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर, तो आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वो भी सारी जो है वीडियो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग को, चूँकि 1 से लेकर 6 चैप्टर तक चैप्टर बाय चैप्टर जो है वीडियो अपलोड किया गया है, तो बिल्कुल आप लोग उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, सभी क्वेश्चन का जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल जो है वो है आपका, रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए आपका 90%, ऑप्शन बी है आपका 80%, ऑप्शन सी आपका 70%, ऑप्शन डी 60%। कितना परसेंट होता है आपका जो है जल में, रक्त में जल कितना परसेंट होता है? तो अगर सही आंसर की बात करें तो जल्दी से बताना आप लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। और मैं बताऊं इसका अगर सही आंसर, तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी 90%। कितना? 90% जो है रक्त में जल होता है। तो एकदम बिल्कुल जो है अधिकतर जो है जल की मात्रा होती है हमारे रक्त में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2 को। शरीर की वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? शरीर का वजन का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल होता है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 65% या ऑप्शन डी 70%। देखिए शरीर का जो वजन होता है उसका कितना भाग जल होता है, यानी जल का जो है प्रतिशत जो है भाग जल होता है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 65%। यानी 65% जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपका बिल्कुल 100% ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3 को। पीने की पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका नमक, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी क्लोरीन। किसका जो है उपयोग किया जाता है आपका पीने के पानी को साफ करने के लिए? तो बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी क्लोरीन। किसकी उपयोग की जाती है? क्लोरीन की उपयोग की जाती है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सा बीमारी होता है? अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सा जो है बीमारी होता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी डायरिया या ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए जब गंदा जल आप लोग पीते हैं तो कौन सा बीमारी होता है ये आप लोग को बताना है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। हैजा, अतिसार और डायरिया तीनों रोग होता है आपका गंदा पानी पीने से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे नेक्स्ट को। कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितने प्रतिशत पानी की कमी से जो है बच्चे का जो है मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे 30%, ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे 35%, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका 40%। बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है 20%, वो आप बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? ऑप्शन ए आपका लार ग्रंथि से निकलकर जल, आपका ऑप्शन बी ऊपर से पिया गया जल, ऑप्शन सी भोज्य पदार्थ से निकला जल या इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? यानी पाचन अवशोषण एवं जो है चाय पचय में जो है किस तरह का जो है जल जो है किस स्रोत से जो है मदद करता है, तो बिल्कुल आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है, यानी इनमें से सभी लार ग्रंथि से निकला हुआ जल, ऊपर से पिया गया जल या भोजन से जो है जो भी जल मिलता है हमारे शरीर को, वो सभी जो है आपका पाचन और अवशोषण और चाय पचय में जो है उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आपका 2012 में पूछा गया था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर सवाल को। व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। व्यक्ति की पानी जो है आवश्यकता कितना पड़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए आपका मौसम पे,
ऑप्शन बी है आपका खान पान की आदतों पर, ऑप्शन सी है आपका क्रियात्मक पर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। मौसम पर भी डिपेंड करता है, खान पान पे भी, आदत पर भी डिपेंड करता है, और सी आपका क्रियात्मकता पे भी निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर सवाल को। जल का निष्कासन नहीं होता है। जल का निष्कासन नहीं होता है। ऑप्शन ए गुर्दा से, ऑप्शन बी फेफड़े से, ऑप्शन सी पेट से, या ऑप्शन डी तत्व से। किससे जो है आपका जल का निष्कासन नहीं होता है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पेट से। किससे? पेट से जो है आपका जल का निष्कासन नहीं होता है। तो बिल्कुल याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपका 12 में पूछा गया है। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल को। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी आपका पेयजल, ऑप्शन सी पेय पदार्थ, या ऑप्शन डी मिठाई। कौन जो है इसमें जो है जल का स्रोत नहीं है, जिससे जल जो है शरीर को नहीं मिलता है, वह स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, वो स्रोत जो है आपका ऑप्शन डी है मिठाई। मिठाई से कोई भी शरीर को जो है जल की प्राप्ति नहीं होती है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? शरीर के जो है जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन ए श्वसन से, ऑप्शन बी नहाना से, ऑप्शन सी आपका पसीना से, ऑप्शन डी शरीर की आपका वर्ज्य पदार्थ से। किससे जो है आपका शरीर से जल का जो है व्यय नहीं होता, यानी खर्च नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, इसका सही आंसर जो है आपको नहाने से जो है जल का जो है कोई खपत नहीं होता है। या शरीर के अंदर की जल की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। तो शरीर के अंदर का जल जो है वो आपका नहाने से जो है वो कम नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोग को कम का मतलब क्या है कि मतलब जो है उपयोग नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, खर्चा नहीं होता है ये आपका नहाने की क्रिया में। ओके, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते देखते हैं 11 नंबर सवाल को। व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। देखिए ये सवाल दोबारा जो है यहाँ पे पूछ लिया गया है। व्यक्ति का जो है जल जो है कितना पिएगा या क्या करेगा, वो किस पे निर्भर करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोग को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी पे। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं 12 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए मूलमूत्र जो है आपका मलमूत्र जो है आपका पानी में अघुलनशील होता है। ऑप्शन बी जो है आपका जल भोजन की संतुलित करता है। ऑप्शन सी है आपका निर्जलीकरण घातक हो सकता है, या ऑप्शन डी आपका की प्राप्ति भोजन से होती है। जल की प्राप्ति भोजन से होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी मलमूत्र पानी से जो है अघुलनशील होता है। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, तो आप लोग को पता होगा। आगे बढ़ते देखते 13 नंबर सवाल को। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है आपका ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी वासा, ऑप्शन सी क्लोराइड, या ऑप्शन डी जल। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को, क्या होगा इसका सही आंसर। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते 14 नंबर सवाल को। नमी की कमी होती है। ऑप्शन ए आपका रक्तलप्ता से, ऑप्शन ए रक्तअल्पता से, ऑप्शन बी आपका रिहाइड्रेशन से, ऑप्शन सी आपका डिहाइड्रेशन से, या इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन डी में है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी डिहाइड्रेशन से जो है आपका नमी की कमी होती है। आगे बढ़ते देखते हैं 15 नंबर सवाल को। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। क्या जो पिलाकर बचाया जा सकता है? ऑप्शन है आपका ORS, ऑप्शन बी है आपका चाय, ऑप्शन सी है आपका उबला पानी, या ऑप्शन डी नींबू पानी। क्या पिला के जो है बचाया जा सकता है आप लोगों का निर्जलीकरण के जो है मरने वाले व्यक्ति से, यानी बिना पानी के जो है मरने वाले व्यक्ति को क्या पिलाकर जो है बचाया जा सकता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी ORS पिलाकर। आगे बढ़ते देखिए 16 नंबर सवाल को। नागरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में जो है पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी आपका वाटर वर्क्स, या ऑप्शन डी हैंड पंप, या ऑप्शन सॉरी यहाँ पे
आगे बढ़ते देखते 16 नंबर सवाल को, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी आपका वाटर वर्क्स, ऑप्शन सी हेडपंप या ऑप्शन डी ट्यूबवेल। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना है। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका वाटर वर्क्स हो जाएगा। यानी नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत क्या है? वाटर वर्क्स है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते 17 नंबर सवाल को, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल होता है। ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी आपका गंधहीन, ऑप्शन सी कीटाणु रहित या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल जी, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट है। यानी रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित ये सभी जो है आपका स्वच्छ जल का होता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 18 नंबर सवाल को, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण के साथ कारण जो है क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप हो सकता है, ऑप्शन बी आपका बहरापन हो सकता है, ऑप्शन सी आपका निद्रा में बाधा हो सकता है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। क्या हो सकता है आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण? तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी उच्च रक्तचाप हो जाता है या बहरापन भी हो सकता है या नींद भी नहीं आ सकता है आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण। यानी डीजे वीजे बजाएगा तो थोड़ी ना नींद आएगा, और उच्च रक्तचाप भी हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 2018 में पूछा गया है और 20 में भी पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल को देखते हैं, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन ए मच्छर कुंडल, ऑप्शन बी आपका वाहन, ऑप्शन सी सिगरेट या ऑप्शन डी चूल्हा। धुएं के किस स्रोत से आपका आंतरिक वायु यानी आंतरिक वायु का प्रदूषण नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखना है इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी वाहन। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 20 नंबर सवाल को, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? ऑप्शन ए खेल क्षेत्र में शौचालय करना, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर बजाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया जो है दंडनीय है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से किसी पे जो है आपका शहर में करने पे जो है आपका दंड नहीं मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते देखते हैं 21 नंबर सवाल को, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए आपका वातावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी पेयजल स्वच्छ मंत्रालय। किसके द्वारा आपका जो है किया गया था? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो रहा है, यानी पेयजल के स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जो है आपका ये प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल को, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 15 सितंबर या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। किस दिन आपका विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 23 को, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जल का शुद्धिकरण का तरीका क्या है? ऑप्शन ए छानना, ऑप्शन बी क्लोरीन का उपयोग, ऑप्शन सी जल का आपका शुद्धिकरण यंत्र या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें गाइस तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। छानना, जो है आपका क्लोरीन का उपयोग या और जल का शुद्धिकरण, ये सभी जो है आपका जल को जो है शुद्ध करने का तरीका है। आगे बढ़ते देखते 24 नंबर सवाल को, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि पर जो है प्रदूषण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए नालियों का पानी, ऑप्शन बी खुले क्षेत्र में मल त्याग, ऑप्शन डी आपका कीटनाशक या ऑप्शन सी कीटनाशक या ऑप्शन डी वनों की कटाई। क्या होगा इसका सही आंसर? और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी नालियों की पानी। आगे बढ़ते देखते 25 नंबर सवाल को, जल की संरचना होती है, जल की संरचना होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी आपका नाइट्रोजन से, ऑप्शन सी क्लोरीन से, ऑप्शन डी हीलियम से। किससे होता है आपका जल की संरचना? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीजन के एवं हाइड्रोजन से। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 26 को, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? ऑप्शन ए हड्डियों से संबंधित रोग,
आगे बढ़ते देखते 26 नंबर सवाल को, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से गाइज यहाँ पे क्या होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए हड्डियों से संबंधित रोग, ऑप्शन बी आंखों से समस्या, ऑप्शन सी चर्म रोग, या ऑप्शन डी सुनने की समस्या। क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सुनने की जो है समस्या हो सकती है आपका ध्वनि प्रदूषण से। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, वो जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 28 नंबर सवाल को, स्वच्छ भारत का अभियान का क्या लाभ है। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, स्वच्छ भारत अभियान का लाभ जो है आपका स्वच्छ सुविधाओं का बढ़ावा, सफाई के प्रति जो है लोगों की जागरूकता, ऑप्शन सी यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जल का जो है स्तर सुधार। इनमें से सभी जो है आपका स्वच्छ भारत अभियान का जो है लाभ है, तो बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 29 को, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल का प्रदूषित करता है। निम्न में से कौन सा गैस जो है वायुमंडल प्रदूषित करता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 को देखते हैं, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता किसके जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है गांव के लोगों की, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत की, ऑप्शन सी स्वास्थ्य कर्मी की, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 31 को, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और ये जो है चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, और इतना ही क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है चैप्टर 7 से, आप लोग का चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।